फिर शुरू करते हैं स्वतंत्रता सेनानी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। ये क्वेश्चन जो है वो अभी सीईटी के अंदर आया, देख लीजिए 8 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 में। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि निम्न में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। निम्न में से ऐसी कौन सी महिला है जिसे भूदान या कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? बताइए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री या अंजना देवी चौधरी। देखिए, इन महिलाओं को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इनके पति देव को तो जानते ही हैं। जानकी देवी जो बजाज है वो जमनालाल बजाज की पत्नी है, और जमनालाल बजाज को तो आप जानते ही हैं, जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन करता है जमनालाल बजाज। हमारे राजस्थान के भामाशाह हैं, गुलाम नंबर 4 है, गांधी जी के 5 पुत्र हैं ये। नारायणी देवी जो वर्मा है वो आपके माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, और माणिक्यलाल जो वर्मा है इनको तो आप जानते ही हैं, जिन्हें मेवाड़ का गांधी बोलते हैं आप। रतन शास्त्री की हम बात करते हैं तो ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है, और हीरालाल शास्त्री को कौन नहीं जानता, हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम जो है। अंजना देवी जो चौधरी है ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी है। रामनारायण चौधरी, ये याद रखिएगा। कई बार वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित जानकी देवी बजाज निम्न में से किसकी पत्नी है, याद रखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जानकी देवी बजाज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से भी बन सकता है कि राजस्थान की वे प्रथम महिला जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुई थी, याद रखिएगा जानकी देवी बजाज। पद्म विभूषण से सम्मानित राज्य की फर्स्ट महिला कौन है, तो याद रखिएगा जानकी देवी बजाज। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि राज्य की फर्स्ट महिला, राज्य की फर्स्ट महिला जिसे पद्मश्री से नवाजा गया, बताइए। हमारे राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी महिला है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, जानकी देवी बजाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया अभी। क्या पूछा गया, पूछा गया निम्न में से कौन कवि नहीं थे? निम्न में से ऐसे कौन से हैं जो कवि नहीं थे, ये हमसे पूछा गया। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक एक बहुत बड़े सेनानी रहे हैं, लेकिन साथ में ये कवि थे। इनकी जो रचना है वो आपने पढ़ी होगी, पीड़ितों का पंछीड़ा, इन्हीं का है, पीड़ितों का पंछीड़ा। जयनारायण व्यास की आप बात करते हैं तो जयनारायण व्यास की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे डंकेरी चोट, डंकेरी चोट, ऐसो दीजियो राज, और इसके अलावा पोपा बायरी पोल, पोपा बायरी पोल। माणिक्यलाल वर्मा की हम बात करते हैं तो इन्होंने स्वयं पंछीड़ा और अर्जी नामक गीत लिखे हैं। तो विजय सिंह पथिक कवि भी थे, डॉक्टर जयनारायण व्यास भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, जनार्दन राय जो नागर है ये नहीं थे। बताइए, कंप्लीट ना, बीजी नाम से रचना करने वाले विजय सिंह पथिक नहीं थे। बीजी नाम से जो रचना करते थे वह विजयदान दे था, विजयदान दे था, ये थे वो अलग है। और विजयदान देथा की जो रचना है आपने सुनी होगी, बातारी फुलवारी है, बातारी फुलवारी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो
ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, जनार्दन राय नागर। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। लीजिए, पूछा जा रहा है उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की है। दो बातें हैं बड़ी खास, एक तो याद रखिएगा पंछीड़ा, एक होता है आपके पीड़ितों का पंछीड़ा, याद रखिएगा, एक है पंछीड़ा, एक है पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा पूछा जाए तो आपको याद रखना है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। केवल पंछीड़ा आए तो याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके पंछीड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा, याद रखने हैं दोनों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा मिस हो सकता है और आपके ये गलत भी हो सकता है, याद रखना पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको जेल के अंदर इतनी यातनाएं मिली कि उस परिणाम स्वरूप बरेली जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई? बताइए। ठीक है, बताइए। जोरावर सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है और विजय सिंह बारट है। देखिए, बरेली जेल के अंदर जाने वाले जो थे उनका नाम है प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह जो बारट है केसरी सिंह बारट के तो पुत्र थे और जोरावर सिंह बारट के भतीजे थे ये। प्रताप सिंह जो बारट है इनको बनारस षड्यंत्र केस के तहत, बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में इनको किस जेल में डाल दिया गया था? बरेली जेल में। वहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स क्यूलैंड, इन्होंने कहा था कि तुम अपने साथियों के नाम बता दो क्योंकि तुम्हारी मां जो है वो तुम्हें याद करके रोती बहुत है। तब प्रताप सिंह बारट ने कमेंट किया था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं एक अपनी मां को हंसाने के लिए हजारों मां को नहीं रुला सकता। ये कमेंट था प्रताप सिंह बारट का। और कहते हैं कि यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी? प्रताप सिंह बारट की। तो पूछा जा सकता है प्रताप सिंह बारट को कौन से केस के तहत गिरफ्तार किया गया? बनारस षड्यंत्र केस। कौन सी जेल में रखा गया? बरेली जेल में। कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था तुम्हारी मां रोती बहुत है इसलिए तुम अपने साथियों के नाम बता दो और अपनी मां से मिल लो? या फिर प्रताप सिंह बारट का कथन पूछा जा सकता है कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी अकेली एक मां को हंसाने के लिए सैकड़ों या हजारों मां को नहीं रुला सकता। ऐसा कमेंट था प्रताप सिंह बारट का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है भीलवाड़ा में 1944 ईस्वी में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? महिला आश्रम, महिला आश्रम 1944, और इस आश्रम की स्थापना करने वाली है नारायणी देवी वर्मा। और नारायणी देवी जो वर्मा है ये आपके माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। और याद रखिएगा ये मेवाड़ प्रजामंडल के तहत जेल में भी गई थी नारायणी देवी वर्मा, याद रखिएगा। तो भीलवाड़ा के अंदर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा द्वारा की गई। ठीक है, तो 2-3 बातें याद रखनी है। नारायणी देवी वर्मा द्वारा महिला आश्रम की स्थापना कब और कहां की गई थी ये भी याद रखिएगा। ठीक है।
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्वेश्चन है अगला, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं कौन? राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है? बाल मुकुंद बिसा, प्रताप सिंह बारट, नाना भाई खाट या जोरावर सिंह बारट? देखिएगा, राजस्थान के जतिन दास, जतिन दास आप सब जानते होंगे, भूख हड़ताल की वजह से, भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी जतिन दास की। उसी प्रकार जोधपुर के अंदर और जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल की थी बाल मुकुंद बिस्सा ने। किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा। और बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल की वजह से ही क्या हुई थी? मृत्यु। इसीलिए इनको क्या कहा गया था? राजस्थान का जतिन दास। याद रखिएगा, इनको क्या कहा गया है? राजस्थान का जतिन दास। बाल मुकुंद जो बिस्सा है, इनकी जो जन्मस्थली है वो तो नागौर रही है, और नागौर के अंदर ही इन्होंने खादी का प्रचार किया था। याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बाल मुकुंद बिस्सा। आप प्रजामंडल में इन व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किससे संबोधित करके लिखा था? किसे संबोधित करते हुए लिखा था? केसरी सिंह बारट, चेतावनी चुंगटिया। देखिए, बात है 1903 की। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा दरबार लगाया गया था। एडवर्ड सप्तम का वहां पर राज्यरोहण था दिल्ली में, लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार। बात है 1903 की। इसी दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम है फतेह सिंह। केसरी सिंह बारट ने इसी फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे थे, डिंगल भाषा में। किसमें लिखे थे? डिंगल के अंदर। और ये 13 सोरठे ही इतिहास में क्या कहलाए हैं? चेतावनी चुंगटिया। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा सज्जित दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। केसरी सिंह बारट ने इनको रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे, जिनको इतिहास में चेतावनी चुंगटिया कहा गया। फतेह सिंह गए भी नहीं थे बाद में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, शामिल नहीं हुए थे दरबार में। अगला देखिए, अगला है हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। देखिएगा, अजमेर की हम बात करते हैं ना, तो एक चीज समझिए, अजमेर मेरवाड़ा ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था 1900। हाँ, आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं 1 नवंबर 1956 के तहत राजस्थान के अंदर विलय होता है अजमेर मेरवाड़ा का। ये केंद्र शासित प्रदेश था। ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो सिंपल सी बात है, इसकी अपनी एक अलग विधानसभा रही होगी। बिल्कुल रही है। अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा। टोटल सदस्य थे 30। इसलिए अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम बनने वाले व्यक्ति थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने ही बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका तीसरा चरण चलाया था। और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा ही, याद रखिएगा, अजमेर के अंदर जो हट्टुंडी है वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। वो कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। बस इस बंदे का नाम जरूर ऐसे याद रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा के ये एकमात्र सीएम रहे थे। याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है सीताराम लालस का संबंध रहा है। सीताराम लालस नाम आपने सुना होगा। सीताराम लालस ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लाख से अधिक राजस्थानी शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया है। इंग्लिश में जैसे डिक्शनरी नहीं है, वैसे राजस्थानी भाषा के अंदर डिक्शनरी तैयार की थी। इसीलिए तो सीताराम लालस को कहा जाता है राजस्थानी
जुबां की मसाल, राजस्थानी जुबां की मसाल कहा जाता है किन्हें? याद रखिएगा, सीताराम लालस, राजस्थानी जुबां की मसाल, और इनका संबंध है वो राजस्थानी शब्दकोश से है, याद रखिएगा। बिल्कुल 2 लाख से अधिक शब्द तैयार किए हैं इन्होंने राजस्थानी भाषा के। तो इनका संबंध रहा है राजस्थानी शब्दकोश से। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? केसरी सिंह जो बारट है, इनको कैद किया गया था हजारीबाग जेल जो बिहार में है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आपको पता हो तो इनको गिरफ्तार किया था महंत साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत, जोधपुर के जो साधु थे ना, इनकी हत्या के तहत। तो ये तो सही है। अर्जुनलाल जो सेठी है वो बेलूर जेल में थे। अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल में थे, जबकि प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में थे, याद रखना। ये भी ठीक है। विजय सिंह जो पथिक है, इनका संबंध है टोडगढ़ जेल से, बिल्कुल सही है। टोडगढ़ जेल से भूप सिंह फरार होते हैं और विजय सिंह पथिक बन जाते हैं, ये भी सही है। जोरावर सिंह जो बारट है, इनका संबंध बरेली जेल से नहीं रहा है, क्योंकि बरेली जेल से जिनका संबंध है वो है आपके, याद रखिएगा, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट, तो प्रताप सिंह बारट का संबंध रहा है, याद रखिएगा, बरेली जेल से। बेलूर जेल से संबंध रहा है अर्जुन लाल शेट्टी का। हजारीबाग जेल से संबंध रहा है केसरी सिंह बारट का। क्योंकि जोरावर सिंह जो बारट हैं, ये कभी अंग्रेजों के हाथ लगे ही नहीं थे, इसीलिए जोरावर सिंह बारट को तो कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर। जिया भी आजाद और मरा भी आजाद। अंग्रेजों के कभी हाथ भी नहीं आए थे, कौन? ना तो चंद्रशेखर आए थे, ना हमारे राजस्थान के चंद्रशेखर, जोरावर सिंह बारट, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। हाँ लक्की शर्मा जी, शाबाश, वीडियो के पद पर आपकी ज्वाइनिंग है, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, पीएसआई का आप इंटरव्यू भी दे के आए हैं, अग्रिम और बधाई आपको। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे। लीजिए, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? ऐसे कौन से नेता हैं मारवाड़ लोक परिषद के जिनकी जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? भंवरलाल शर्मा, आनंद राज सुराणा, बाल मुकुंद बिस्सा, रणछोड़ दास घटानी। इनमें से जिसकी मृत्यु हुई थी मारवाड़ लोक परिषद के नेता के अन्याय के खिलाफ, वो है बाल मुकुंद बिस्सा। ये जो बाल मुकुंद बिस्सा है ना, इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1908 में पीलवा गांव में, और पीलवा जो गांव है वो नागौर जिले की डीडवाना तहसील में आता है, याद रखिएगा। और इनकी भूख हड़ताल के कारण ही क्या हुई है, याद रखिएगा, मृत्यु। और ये मृत्यु कब हुई है? तो 19 जून 1942 को। राजस्थान के जतिन दास हैं बाल मुकुंद बिस्सा। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल की और मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे राजस्थान जो भी सरकार है, उनके लिए शर्मनाक बात है कि इनका जो परिवार है बाल मुकुंद बिस्सा का, जोधपुर के जालोरी गेट के पास के अंदर पानी नहीं आ रहा है इनके घर में, इसीलिए धरने पर बैठे थे कभी। ये कुछ महीने पहले की ही बातें हैं। बाल मुकुंद बिस्सा की फैमिली धरने पर बैठी है कि घर में पानी नहीं आ रहा है, और हम यहाँ बड़े शान से इनको पढ़ते हैं। हालत खराब है जी, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, हाँ, ये सरकार, ये नेता किसी के नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए आप तो। ठीक है, हाँ, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या है देखिए, पूछा जा रहा है आपको, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? याद आया? कटरातल सम्मेलन, कटरातल सम्मेलन। और ये कटरातल सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934। सीहोट के जो ठाकुर थे, उनके द्वारा महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसीलिए शेखावटी की महिलाएं परेशान हो गई थी उस ठाकुर से, और उनके खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजित किया था 25 अप्रैल 1934 के अंदर सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर, जहां पर 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी। कितनी? ये बहुत बड़ी बात है, 10,000 महिलाएं फिर कभी एकत्रित नहीं हुई है। और ये जो 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई है, ये किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, किशोरी देवी के नेतृत्व। और ये जो किशोरी देवी है, इनके पति का नाम है, याद रखिएगा, हरलाल सिंह खर्रा। हरलाल सिंह खर्रा। कटरातल सम्मेलन की 5 बातें हैं, कौन कौन सी? देखो, पहली बात यह है कि कटरातल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, तो याद रखना कटरातल स्थान सीकर में है। कब आयोजन हुआ था? तो 25 अप्रैल 1934। तीसरी बात, किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, किशोरी देवी, जो कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। अच्छा, एक और फैक्ट बनता है कि यहां पर वक्ता के रूप में किसने कार्य किया? तो याद रखिएगा, उत्तमा देवी, जो ठाकुर देशराज की पत्नी है। और 5वीं लाइन याद रखिएगा, 10,000 महिलाएं आई थी यहां पर। कितनी? 10,000 महिलाएं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, किशोरी देवी, किशोरी देवी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। पूछा जा रहा है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? जैसलमेर का जो गुंडाराज है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की जो पुस्तक है वो है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान अवस्था। डॉक्टर जेनानी व्यास की अगर पुस्तकों की मैं चर्चा करूं तो आती है मारवाड़ की अवस्था, पोपा बायरी पोल, पोपा बायरी पोल। हीरालाल शास्त्री की यदि हम बात करें तो एक तो इनका गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमे, और एक इनकी पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र फॉर शास्त्री जी। और सागरमल जो गोपा है, इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और एक है गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज। तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, सागरमल गोपा आजादी के दीवाने या जैसलमेर का गुंडाराज, हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और डॉक्टर जयनारायण व्यास मारवाड़ की अवस्था और पापा बायरी पोल। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सागरमल गोपा नाम आप जानते होंगे, इनको जब जेल में जिंदा जलाया गया था तब जैसलमेर में एक नारा गूंजा था, खून के बदले खून। आप जैसलमेर जब प्रजामंडल पढ़ते हैं तो सागरमल गोपा की तो बातें पढ़ते हैं हम। चलिए आगे चले। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा, रमाबाई या विजया देवी? ये देखिए, जो शांताबाई शिक्षा कुटीर है ना, यही आगे चलकर बनती है आपके सामने वनस्थली विद्यापीठ। और टोंक की बात है ये कहां पर है? याद रखिएगा, निवई टोंक। और टोंक की बात आ गई है तो महिला हो जाएगी आपके हीरालाल शास्त्री की पत्नी, हीरालाल
शास्त्री की पत्नी जिनका नाम है रतन शास्त्री या रत्ना शास्त्री, एक ही बात है। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। शांताबाई शिक्षा कुटीर। नारायणी देवी वर्मा ने तो हमने देखा था कि भीलवाड़ा के अंदर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी। किसने? नारायणी देवी वर्मा ने। तो ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ऐसी कौन सी महिला है जो जेल नहीं गई थी? कालीबाई, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा या अंजना देवी चौधरी? याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के तहत सर्वप्रथम जेल जाने वाली जो महिला है वो है अंजना देवी चौधरी 1930 में। नारायणी देवी वर्मा की बात हम करते हैं तो ये भी मेवाड़ प्रजामंडल के तहत 1939 के अंदर जेल गए थे। रत्ना शास्त्री भी जेल गए थे। तीनों ऐसी महिलाएं हैं जो जेल में गई। लेकिन कालीबाई आप सब जानते हैं एक 13 वर्षीय बालिका है जिन्होंने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था कालीबाई को। पता है आपको, डूंगरपुर जिले के पाल के रास्ते में, यानी कि पाल गांव है और उसके रास्ते में घटना, रास्ता पाल की घटना, वही है ये कालीबाई, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान में साक्षरता की देवी। और वैसे साक्षरता की देवी किसे बोलते हैं? कालीबाई, जिसका पनोरमा स्थापित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेप सागर झील के पास डूंगरपुर, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 16। डूंगजी और जवार जी किस जिले के थे? डूंगजी और जवार जी, बलजी और भूरजी इनका वास्तविक नाम था। इन्हें आप राजस्थान का रॉबिन हुड बोलते हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड, राजस्थान का क्या बोलते हैं? रॉबिन हुड, याद रखिएगा, डूंगजी और जवार जी। ये बैठोट पटोदा गांव से हैं और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा शिक्कर में। कहां पर है ये? शिक्कर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। हाँ। ठीक है, याद रखिएगा, डूंगजी और जवार जी शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता हैं ये। अगला, वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वे कहां की रहने वाली थी? बताइएगा। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किया भी था। बताइए, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। वीरांगना जो कि कालीबाई है, आपको पता हो तो एक हत्याकांड होता है रास्तापाल। रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर जिले के अंदर 1947, आजादी से कुछ पहले, जून 1947 के अंदर, 19 जून 1947 के अंदर रास्तापाल हत्याकांड होता है, जहां पर कालीबाई एक 13 वर्षीय बालिका देखती है कि उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको वाहन के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। तब कालीबाई गई और कहते हैं कालीबाई और इनके अध्यापक दोनों को ही गोलियों से भून दिया गया था। ये जहां की रहने वाली है वो है रास्तापाल, और रास्तापाल आपके डूंगरपुर में। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? रास्तापाल जो सत्याग्रह हुआ था उससे कौन संबंधित है? रास्तापाल सत्याग्रह का मतलब वो रास्तापाल की घटना ही है। रास्तापाल की जो घटना हुई थी ना वही है। और रास्तापाल की जो घटना है वो किस जिले में हुई? तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा वीरांगना कालीबाई से। इनका जो पेनोरमा है, पेनोरमा, वो कहां स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा गेप सागर झील के पास, और गेप सागर जो झील है वो है आपके डूंगरपुर में। यहां पर इनकी मूर्ति भी है, कालीबाई की जो मूर्ति है काले पत्थर की, याद रखिएगा, ये पूछा गया है किस पत्थर की है? काले पत्थर की जो मूर्ति है वो यहीं पर है, याद रखिएगा।
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। कालीबाई संबंधित थी। कालीबाई से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताइए, कालीबाई का संबंध किससे रहा है? तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कालीबाई का संबंध जिस क्षेत्र से है वो है रास्तापाल क्षेत्र, और रास्तापाल जिस गांव का है वो है डूंगरपुर राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? डूंगरपुर राज्य से। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। अगला, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई जो है वो राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइएगा, कालीबाई जो है वो आपके किस आंदोलन से है? तो आप कहेंगे रास्तापाल जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई वापस, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया और अब भी ये पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। फटाफट बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो मेरे हिसाब समझ गए होंगे आप सब, कालीबाई, रास्तापाल की घटना वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा रही है? ऑप्शन है सुशीला देवी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी और अंजना देवी चौधरी। मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है। अंजना देवी चौधरी, याद रखिएगा, 1930 के अंदर ये जेल गई थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली जो राजस्थान की महिला है वो है अंजना देवी चौधरी। ये रामनारायण चौधरी की पत्नी है, रामनारायण चौधरी की पत्नी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 23 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था? अजमेर की कौन सी महिला है? कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या सत्यवती शर्मा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, अंजना देवी चौधरी, जो अजमेर की एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और इनको मेवाड़ व बूंदी राज्यों से क्या कर दिया गया था? निर्वासन कर दिया गया था। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई वे किस जिले की थी? 1947 के अंदर रास्तापाल की घटना, कालीबाई जो अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी, वो जिस जिले से संबंधित है वो है डूंगरपुर, जिस स्थान से संबंधित है वो है रास्तापाल। याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? ये लीजिए क्वेश्चन जिसको हम बार बार पढ़ रहे थे कि राजस्थान की पहली महिला जिसको स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा, वह है आपके अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। अभी हमने पढ़ा था ना कि मेवाड़ और बूंदी से निर्वासन कर दिया गया था इनका। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट का जन्म, केसरी सिंह बारट का जन्म कहां हुआ? नशीराबाद में,
खरवा, मांडलगढ़ या फिर शाहपुरा? बताइए कहां पर हुआ था? आप कहेंगे सर केसरी सिंह बारठ का जो जन्म है वो देवपुरा में हुआ था, और ये देवपुरा कहां पर है? तो याद रखिएगा शाहपुरा। कहां पर है? शाहपुरा के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ। हाँ, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके 27। निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारठ ने स्थापित किया था? नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या बाल सभा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 27 है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बताइए, हाँ, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारठ, देखिए केसरी सिंह बारठ द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया था 1910 के अंदर कोटा जिले में, वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 कोटा के अंदर करने वाले कौन थे? केसरी सिंह बारठ। याद रखिएगा, वीर भारत सभा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीर भारत सभा। अगला क्वेश्चन नंबर है 28। ये लीजिए, क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका अलग हुआ है। राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब और कहां किया था? तो वीर भारत जो सभा है वो 1910 के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। और स्थापना करने वाले कौन है? तो याद रखिएगा, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली है शाहपुरा, इनकी कर्मस्थली रही है, याद रखिएगा, कोटा। केसरी सिंह बारठ 1910, ऑप्शन नंबर डी। ये जो बारठ फैमिली है ना, हाँ याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अब वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका चेंज करता है। वो कभी पूछता है कब की, किसने की, कभी केवल पूछता है किसने की। बताइए, अब वीर भारत सभा, मेरे हिसाब से पूरी कहानी आपको याद हो गई होगी। वीर भारत सभा 1910 कोटा, केसरी सिंह बारठ। याद हो गया ना? याद रखिएगा, यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, केसरी सिंह बारठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 30। बताइए, क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? बताइए, बात है दिल्ली दरबार की, आपको पता हो तो। दिल्ली दरबार 1903, रॉयल किंग लॉर्ड केनिंग, सॉरी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का दरबार 1903 की बात, और स्थान दिल्ली। एडवर्ड सप्तम का राज्यरोहण भाग लेने जा रहे हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। केसरी सिंह बारठ द्वारा 13 सोटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में चेतावनी राचुंगटिया कहा गया। आप करते क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी? 1905 के अंदर जयपुर में वर्धमान पाठशाला की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? मेजर शैतान सिंह, गुलाबचंद काशीवाल, मास्टर भोलेनाथ या अर्जुन लाल सेठी? देखिए, जयपुर में शिक्षा का प्रचार हो, यानी कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति हो, या फिर जैन वर्धमान विद्यालय हो, या फिर इसके अलावा अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी हो। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा को बढ़ावा देने का जो कार्य किया था वो किया था आपके जयपुर के अंदर, और जयपुर में जन जागृति लाने का श्रेय भी जिनको दिया जाता है वो है आपके अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी का एक कमेंट आपको पता होगा कि यदि अर्जुन लाल अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो फिर इनको भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कमेंट था अर्जुन लाल सेठी जी का, जिनको चोमू के अंदर जिलाधीश की नौकरी मिली थी, और इन्होंने ये कहते हुए नौकरी को ठुकरा दिया था कि यदि अर्जुन लाल ही नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन करेगा। जानते हैं आप इनके बारे में? चलिए इनके बारे में कुछ खास खास बिंदु पढ़ते हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अर्जुन लाल सेठी, देखिएगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में। हाँ ठीक है।
देखिए अर्जुन लाल सेठी बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं। अर्जुन लाल सेठी, बताइए सबसे पहली बात, इनका जन्म, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 9 सितंबर 1880 जयपुर। इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1880 के अंदर जयपुर में हुआ है। अर्जुन लाल जो सेठी है इनका जो जन्म है वो कौन से परिवार में हुआ है, ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इनका संबंध जैन परिवार से रहा है। ये याद रखिएगा इनका संबंध किस परिवार से रहा है, तो याद रखिएगा जैन परिवार से। आप जानते होंगे इनको कहा जाता है राजस्थान का दधीची। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दधीची, उन्होंने अपनी हड्डियों तक को दान में दे दिया था। उसी प्रकार इन्होंने भी अपना पूरा जीवन दान कर दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, इसीलिए इनको कहा गया है राजस्थान का दधीची, याद रखिएगा। तो इनका जन्म, परिवार और इन्हें क्या बोलते हैं, राजस्थान का दधीची। एक याद रखिएगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करते थे, सिद्धांत था इनका अकेलो चलो रे। ये लीजिए इनका सिद्धांत कौन सा था, इनका सिद्धांत हुआ करता था अकेलो चलो रे। और अर्जुन लाल सेठी की एक रचना थी, कौन सी, खूनियारो राज, खूनिया रो राज। यहां जो राज है वो किनका है, खूनियों का राज है यहां पर, अर्जुन लाल सेठी। याद रखिएगा अर्जुन लाल सेठी को माधो सिंह सेकंड द्वारा, किसके द्वारा, माधो सिंह सेकंड द्वारा चोमू ठिकाने का, कहां का, याद रखिएगा चोमू ठिकाने के जिलाधीश पद पर नियुक्त किया गया था। माधो सिंह सेकंड द्वारा चोमू ठिकाने के जिलाधीश पद पर नियुक्त किया था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी थी। इनका एक कथन है, कौन सा, इन्होंने कहा था यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कथन कहते हुए इन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया था। नौकरी भी कौन सी थी, जिलाधीश की, कौन से पद की थी, जिलाधीश के पद की, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया। और किस प्रकार से दिया, तो देखिए इन्होंने 3 काम किए थे, 1905, 1907 और 1908। 1905 के अंदर तो इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया था, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। और ये जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति है इसका गठन इन्होंने 1905 के अंदर किया, और कहां पर, याद रखिएगा जयपुर में। 1907 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी जैन शिक्षा सोसाइटी की, और ये जो जैन शिक्षा सोसाइटी है इन्होंने स्थापना की थी अजमेर में, याद रखिएगा, कहां पर, अजमेर में। और 1908 के अंदर इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जैन वर्धमान विद्यालय। और जैन वर्धमान जो विद्यालय है इसकी जो स्थापना है वो जयपुर के अंदर हुई थी, और यहीं पर
क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था, क्रांतिकारी प्रशिक्षण, जहां पर मास्टर अमरचंद और यहां तक कि ये जो अर्जुनलाल शेट्टी है, इन अर्जुनलाल शेट्टी के पास में यहां जैन वर्धमान विद्यालय के अंदर प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट ये विद्यार्थी रह चुके हैं। क्योंकि यहां जो जैन वर्धमान विद्यालय था ना, यहां पर जो टीचर थे जैसे विष्णुदत्त है, अमीर चंद है, ये यहां पर सारे के सारे क्या थे, शिक्षक थे, जो कि एक क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म देते थे। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से विचारधारा थी इनकी। नहीं, सब अच्छा पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए भाई, लगातार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ, चलिए ये विशेष ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 1905, 1907 और 1908 अर्जुनलाल शेट्टी को कौन सी जेल में डाला गया था? तो याद रखिएगा, बेलूर जेल में। और किस हत्याकांड के तहत? तो याद रखिएगा, निमेज हत्याकांड के तहत। तो अर्जुनलाल शेट्टी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, वेलूर जेल। ठीक है, वेलूर या बेलूर जेल, जो भी आपको ऑप्शन मिले देख लेना। ठीक है, अब देख लीजिए वापस इसको एक बार। हम पढ़ रहे हैं आपके अर्जुनलाल शेट्टी जी के बारे में। हमने कहा अर्जुनलाल शेट्टी जी का जो जन्म है वो 9 सितंबर 1880 के अंदर जयपुर में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा, जैन परिवार में। इसे राजस्थान का ददीची बोलते हैं। ददीची एक ऋषि थे जिन्होंने हड्डियां तक दान में दे दी थी। सिद्धांत कौन सा है? तो याद रखिए, अकेलो चलो रे। इनकी रचना है खुनियारो राज। और माधो सिंह सेकंड ने अर्जुनलाल शेट्टी को चोमू ठिकाने का जिलाधीश नियुक्त किया था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए नौकरी को त्याग दिया था कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इन्होंने हमेशा शिक्षा को ही बढ़ावा दिया था, जिसके तहत 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन हुआ, 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी, 1908 में जैन वर्धमान विद्यालय, जहां पर याद रखिएगा विष्णुदत्त वे मास्टर अमीरचंद जैसे क्या थे, अध्यापक थे, और विद्यार्थी हुआ करते थे प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट जैसे। ये यहां पर क्या थे, विद्यार्थी थे। और इसके अलावा कौन सी जेल में? तो वेलूर जेल में। और किस हत्याकांड के तहत? निमेज हत्याकांड के तहत। ठीक है, हाँ, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं अर्जुनलाल शेट्टी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हाँ, क्लियर है। इसी प्रकार के आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं ताकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बातें आए। ठीक है, ठीक है ना। वो राजस्थान ऑब्जेक्ट वाइज की अपनी खुद की बुक आती है, पीआरपी पब्लिकेशन से, बहुत शानदार सी, जिसके अंदर अभी तक जितने विगत एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो भी वाक्य सहित। ठीक, हाँ, क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए, सारी चीज क्लियर हो गई? देखिएगा, आप इनको पढ़िए, कमेंट को थोड़ा ज्यादा कम। आप क्या है कि पढ़ाई को थोड़ा साइड में रखते हुए कमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि कमेंट को तो आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए, पढ़ाई पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्या कह रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको कि 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान जो विद्यालय है उनके संस्थापक कौन है? विद्यालय और जैन दोनों शब्द जहां साथ में जुड़े हुए हो, आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के ददीची ही आंसर होंगे, और आंसर है आपके सामने अर्जुनलाल शेट्टी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा वीडियो के अंदर आया। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये लीजिए,
क्वेश्चन आया, अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की जो स्थापना है वो किस स्थान पर की थी? ये लीजिए, अब वर्धमान पाठशाला याद रखिएगा, जैन शिक्षा सोसाइटी इन्होंने अजमेर में स्थापित की थी, बाकी सब की सब कहां है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाकी सब की सब कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजस्थान लोक सेवा संघ का, राजस्थान लोक सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? अर्जुनलाल सेठी ने 1919 के अंदर ये जो राजस्थान लोक सेवा संघ है, ये वही है आपके राजस्थान सेवा संघ वाली बात है, ये कोई अलग से नहीं है। राजस्थान सेवा संघ वाली बात है ना 1919, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज ऐसे लोग थे, रामनारायण चौधरी, और इन्होंने किनकी सलाह पर इसका गठन किया था? तो नो डाउट है वो है महात्मा गांधी जी, गांधी जी की सलाह पर। अच्छा, एक चीज आप देखते हैं कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो आपको पता हो तो 16 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया से जुड़ते हैं, 17 के अंदर ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन करते हैं, 18 के अंदर वो गांधी जी से जाकर मिलते हैं। तभी तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है, लेकिन ज्यादा कार्रवाई होती नहीं है, इसीलिए 1919 में ही राजस्थान सेवा संघ का गठन होता है वर्धा महाराष्ट्र में। तो ये गांधी जी की सलाह पर था, क्योंकि 1918 में वो डायरेक्ट मिले थे गांधी जी से जाकर, और गांधी जी ने कहा था आप इस प्रकार का कुछ कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से किया था। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में किया था। पहले ये चोमू ठाकुर के निजी सचिव थे, फिर माधो सिंह सेठी ने इनको जिलाधीश पद पर नियुक्त किया था, और इन्होंने कह दिया था यदि मैं नौकरी करूंगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। यहां पर है आपके कौन, याद रखिएगा, अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, याद रखिएगा अर्जुनलाल सेठी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और देख लीजिए कितने सारे एग्जामों में आ रखा है, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, इसको आप थोड़ा सा ध्यान ही रखिए, ये काफी बार एग्जाम के अंदर आता है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए। देखिए क्या है, सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? यही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, दीवान वाला। एक तो हमारे ये दीवान, और एक इतिहास में एक दीवान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप कमेंट करके बताइएगा मुनोत नैणसी किसके दीवान थे? मुनहोत नैणसी ये किसके दीवान थे? बाकी सर वीटी कृष्णाचारी जो है वो किस राज्य के दीवान थे? तो याद रखिएगा जयपुर राज्य के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 37। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कोटा की स्वतंत्रता सेनानी थी अंजना देवी, नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी या कमला स्वाधीन? देखिए अंजना देवी चौधरी की बात करते हैं तो ये तो रामनारायण चौधरी की पत्नी है, रामनारायण चौधरी। अंजना देवी जो चौधरी है, इन्होंने अजमेर के अंदर रहते हुए राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाया था, जन चेतना को आगे बढ़ाया। और ये जो अंजना देवी चौधरी है, आपको पता हो तो इनको तो मेवाड़ और बूंदी से निर्वासित कर दिया गया था, जबकि यहां पर बात कोटा रियासत की ही हो रही है। तो अंजना देवी चौधरी का तो कोटा से कोई लेना देना नहीं रहा है। अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है, और इनको 1930 के अंदर गिरफ्तार किया गया था। नारायणी देवी वर्मा की हम बात करते हैं तो ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, माणिक्यलाल वर्मा, और इनका जो कार्यभार रहा है वो लगभग आपके मेवाड़ क्षेत्र में ही रहा है। ठीक है, अब वो चाहे 1944 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना करना ही हो। ठीक है, नंबर 3 है आपके कमला स्वाधीन, और ये जो कमला स्वाधीन है यही है आपके कोटा रियासत की महिला जिन्होंने बेगार
लाग बाग के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसे बेगार आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था, कौन थी? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो याद रखिएगा कमला स्वाधीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पोपा बाई पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? पोपा बाई पोल एक पुस्तक थी जिसके माध्यम से लोग गीत गाकर चेतना जगाया करते थे और यहां तक कि विरोध किया करते थे, जैसे तख्त गिरेगा ताज गिरेगा, है जुल्मी तेरा पूरा खानदान गिरेगा। तख्त गिरेगा ताज गिरेगा, है जुल्मी तेरा पूरा खानदान गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी और तुम्हारे ये जो जुल्मों की कहानी है ये हमेशा याद रहेगी। इस प्रकार से गीत गाया करते थे, किसके तहत? पोपा बाई जो पोल है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके कौन? डॉक्टर जय नारायण व्यास। वैसे डॉक्टर जय नारायण व्यास की रचना की यदि हम बात करें तो देखिए, एक रचना थी डंकेरी चोट, एक तो इनकी कौन सी है? डंकेरी चोट, याद रखिएगा। एक इनकी रचना है पोपा बाई पोल। एक इनकी रचना है, याद रखिएगा, मारवाड़ की हालत या मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, एक ही बात है। और एक है आपके एसो दीजियो राज। इस प्रकार की रचनाएं हुआ करती है आपकी, किसकी? डॉक्टर जय नारायण व्यास की। हाँ, डंकेरी चोट, पोपा बाई पोल, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, एसो दीजियो राज, ये सारे क्या है? इनकी पुस्तकें हैं। हाँ, इनके जो समाचार पत्र है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इनके समाचार पत्र भी आएंगे, जिसके अंदर डॉक्टर जय नारायण व्यास के 3 समाचार पत्र हैं आपके, पीप है, आगी बाण है और अखंड भारत है। पीप है, आगी बाण है और अखंड भारत है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किन्हें जाना जाता है, बताइए। लोकनायक किसे बोलते हैं? लोक नायक, एक होता है जननायक। जननायक तो किसे कहा जाता है? ये तो आप जानते हैं, अक्सर सुनते भी हैं आप, अशोक गहलोत। जबकि लोकनायक जिन्हें हम कहते हैं वो है आपके डॉक्टर जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर जय नारायण व्यास लोकनायक कहा जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, यहां पर कुछ आपको अलग अलग बातें मिलेगी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? लाइव स्टॉक असिस्ट यानी कि एलएसए के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है डॉक्टर जय नारायण व्यास, भूप सिंह, माणिकलाल वर्मा या सूरजमल। मारवाड़ हितकारिणी सभा, देखिएगा ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अब इसको ध्यान से देखिए। मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, इसका जो गठन है वो 1918 के अंदर चांदमल सुराणा द्वारा किया गया था, चांदमल सुराणा द्वारा। लेकिन ये सभा क्या है कि आगे चल नहीं पाई, लोग सभा से जुड़े नहीं, लोग जुड़े थे डॉक्टर जय नारायण व्यास के साथ में, इसीलिए मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुण्य गठन हुआ था 1921 के अंदर। और करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर जय नारायण व्यास। अब यहां पर आपको यह देखना है कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन अक्सर इन दोनों में से एक मिलता है और ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर जय नारायण व्यास। तो मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है, इसकी खास बातें याद रखनी है। 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा और 1921 के अंदर पुण्य किनके द्वारा? याद रखिएगा डॉक्टर जय नारायण व्यास। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 41। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? नवंबर 1944 के अंदर
जोधपुर नगरपालिका के चुनाव हुए थे और उसके अंदर पूछा जा रहा है कि नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे, बताइएगा। 1944 की बात है। कौन बने थे? डॉक्टर जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित या अचलेश्वर प्रसाद। तो 1944 के अंदर जो नगरपालिका के चुनाव हुए और उसके अंदर जो अध्यक्ष बोर्ड के बने थे वो है डॉक्टर जयनारायण व्यास। याद रखिएगा, डॉक्टर जयनारायण व्यास वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था की आवाज उठाई थी। सामंती व्यवस्था की आवाज उठाने वाले प्रथम नेता या प्रथम व्यक्तित्व डॉक्टर जयनारायण व्यास। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42। क्या कह रहा है देखिए, राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1923 में किसने स्थापित किया था? कन्या विद्यालय, जे कन्या विद्यालय, बताइए। जे कन्या विद्यालय की स्थापना जो 1923 में है वो किसके द्वारा की गई थी? हाँ, देखिएगा कौन सा है। देखिए, इस प्रकार के विद्यालय जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। देखिएगा, एक तो है आपके सामने जे कन्या विद्यालय। अब जे कन्या जो विद्यालय है वो है आपके 1923 में। नाम से ही पता चल रहा है कि जयनारायण व्यास, इसीलिए तो आपको पता हो कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल के तहत ही एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम है शिक्षा दिवस, क्योंकि फीस में बढ़ोतरी कर दी थी, इसीलिए कौन सा दिवस मनाया गया था? शिक्षा दिवस। यह भी मारवाड़ से ही संबंधित है। यहां पर जो ऑप्शन है वो भी आपके कौन सा है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 43। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं कौन? राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए। राजस्थान के लौह पुरुष, हाँ, राजस्थान के लौह पुरुष। भारत के लौह पुरुष को तो आप जानते हैं, भारत के लौह पुरुष तो पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की आयरन लेडी भी किसे कहा जाता है? तो वो है आपके इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? तो याद रखिएगा, राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वो है आपके दामोदर लाल व्यास। लेकिन आप कमेंट करके बताइए, राजस्थान की आयरन लेडी किसे बोलते हैं? राजस्थान की आयरन लेडी, तो याद रखिएगा, राजस्थान की जो आयरन लेडी है वो है आपके वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। भाई, भारत के लौह पुरुष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की आयरन लेडी हो गई इंदिरा गांधी, राजस्थान के लौह पुरुष हो गए दामोदर लाल व्यास और राजस्थान की आयरन लेडी वसुंधरा राजे सिंधिया। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 44। बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 44, बताइए। हाँ, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया था, हत्या नहीं हुई, मतलब ये बात है दिल्ली दरबार की। आपको पता हो तो वैसे दिल्ली दरबार लगा था कई बार, लेकिन यहां जिस दिल्ली दरबार की हम चर्चा कर रहे हैं वह है 1911। आप सब जानते होंगे 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगता है और दिसंबर 1912 के अंदर एक जुलूस निकाला जाता है। उसी जुलूस के तहत हमारे राजस्थान के शाहपुरा के अंदर बारठ परिवार है और उसी के एक व्यक्तित्व जिनका नाम है जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ ने ही
वहां दिल्ली के चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर खड़े होकर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंके थे, लेकिन वो गलती से बच गया था। लेकिन कहते हैं जोरावर सिंह बारठ, जिन्हें हम राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो जिए भी आजाद और मरे भी आजाद, अंग्रेज कभी भी उनको पकड़ नहीं पाए। उसी प्रकार हमारे राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी हैं जोरावर सिंह बारठ, जिन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए, इसीलिए तो हम इन्हें बोलते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने ही 1912 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था और इनको मारने का प्रयास किया। आप जानते होंगे जोरावर सिंह जो बारठ है वो केसरी सिंह बारठ के भाई हैं और प्रताप सिंह बारठ के चाचा हैं जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह जो बारठ है ये अपना नाम भी बदल देते हैं, अमरदास वैरागी के नाम से वागड़ और मालवा के क्षेत्र में इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था। तो यहां पर जो आंसर है वो हो जाएगा आपके जोरावर सिंह बारठ, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? स्वतंत्रता सेनानी जो विजय सिंह पथिक है उनका वास्तविक नाम क्या है? हाँ सही है, शादियों की सीजन चल रही है। तो हमारे एक भाई कमेंट कर रहे हैं सर फेरा में बैठने वाली उम्र के मैंने लाइब्रेरी में बैठा। तो बैठो, रहना पड़ी लाडी, लाइब्रेरी में आराम से बैठे रहोगे तब जाकर फेरों में भी आराम से बैठेंगे, ऐसी चिंता मत किया करो, मस्ती से पढ़ा करो बस। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह जो पथिक है इनका जो वास्तविक नाम है याद रखिएगा भूप सिंह गुज्जर। ये हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर जिले में जब आते हैं तब इनका नाम भूप सिंह गुज्जर होता है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जब इनको टोडगढ़ जेल में डाल दिया जाता है तो जब ये टोडगढ़ जेल से फरार होते हैं ना तब ये भूप सिंह गुज्जर से क्या बन जाते हैं? विजय सिंह पथिक, और अध्यापन का कार्य शुरू कर देते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है बी इज करेक्ट आंसर, भूप सिंह गुज्जर, याद रखिएगा। ठीक है, भूप सिंह गुज्जर। हाँ, विजय सिंह जो पथिक है वो कहां के थे? तो यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव के, याद रखिएगा। अगला देखिए, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, साधु सीताराम दास और केसरी सिंह बारठ, बताइए। वैसे ये बात उस समय की है कि देखो 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, सुनिएगा, 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रास बिहारी बोस द्वारा एक क्रांति की योजना बनाई गई थी जिसका नाम था सशस्त्र क्रांति। मतलब इस बार जो क्रांति करेंगे वो हथियारों के साथ करेंगे। कौन सी क्रांति की योजना बनाई? सशस्त्र क्रांति। और इसी क्रांति के तहत राजस्थान के अंदर अजमेर में खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास जिस बंदे को भेजा गया था वो था विजय सिंह पथिक, और भेजने वाले और सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? रास बिहारी बोस। घोष नहीं, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। ठीक है। और इसी सशस्त्र क्रांति के तहत ही तो बम रखे हुए थे, हथियार रखे हुए थे, कहां पर? बनारस में। और उसी बनारस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था प्रताप सिंह बारठ को, पता होगा आपको, बरेली जेल में डाल दिया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी की छद्म नाम धारण किया था? अमरदास वैरागी नाम धारण कर लिया था। देखिए थोड़ा सा आप इनको देखिएगा, बारठ परिवार को, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से अक्सर। बारठ परिवार बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको। पहली बात तो ये जो बारठ परिवार है ये कहां से है? तो याद रखिएगा शाहपुरा से, शाहपुरा का है ये। ठीक है, बारठ फैमिलीज शाहपुरा। और बारठ परिवार में 3 व्यक्ति है, याद रखिएगा। एक तो है केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ। एक है केसरी सिंह बारठ का पुत्र प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ।
और एक है प्रताप सिंह बारट के चाचा, यानी कि केसरी सिंह बारट के भाई, जिनका नाम है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। इनमें से यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो याद रखिएगा केसरी सिंह जो बारट है, याद रखिएगा इनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत गिरफ्तार किया गया था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत गिरफ्तार, और इनको जिस जेल में डाला गया था वो आपके बिहार के अंदर है हजारीबाग जेल। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस हत्याकांड के तहत और किस जेल में? हजारीबाग जेल में। डिटो प्रताप सिंह बारट को भी किस केस के तहत? तो याद रखिएगा बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनको भी गिरफ्तार किया गया था, बनारस षड्यंत्र केस के तहत। और कौन सी जेल में डाल गया? तो याद रखिएगा बरेली जेल में डाल दिया, बरेली जेल में। जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंके थे, लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंके, लेकिन ये कभी हाथ नहीं आए थे। कौन? जोरावर सिंह बारट, अंग्रेजों के। इसीलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर। कहते हैं कि इन्होंने अपना जो जीवन है वो आखिरी के अंदर वागड़ व मालवा में बिताया था, लेकिन नाम बदल दिया था। मालवा में अंतिम समय गुजारा और अपना नाम बदलकर क्या कर दिया था? अमरदास वेरागी। याद रखिएगा। अब इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो यही है। अमरदास बैरागी, राजस्थान का चंद्रशेखर, लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंके थे कब? 1912 में। बस यही है। और ये जो जोरावर सिंह बारट है और प्रताप सिंह बारट है, ये दोनों जिस इंस्टीट्यूट से संबंधित थे वो है आपके जैन वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल शेट्टीवाड़ा। वहां पर ये एक अच्छे विद्यार्थी थे, क्रांतिकारी भावना वहीं से आई थी और वैसे इनके खून में ही थी, क्योंकि केसरी सिंह बारट के भाई तो है जोरावर सिंह बारट और उन्हीं के पुत्र है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट की एक बात याद रखिएगा, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था चार्ल्स क्यूलैंड, इन्होंने प्रताप सिंह बारट को कहा था, क्योंकि प्रताप सिंह बारट उस समय बच्चे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी इनकी, तो इनको कहा था कि यदि आप अपने साथियों के नाम बता दो तो मैं आपको रिहा कर दूंगा, क्योंकि आपकी जो मां है वो आपको याद करके रोती बहुत है। तब प्रताप सिंह बारट का एक कमेंट है जो बहुत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। इन्होंने कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं केवल मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माओं को नहीं रुला सकता। मतलब केवल मेरी मां को हंसाने के लिए बाकी वाले सब माओं को क्यों रुलाऊं? ऐसी विचारधारा के थे कौन? प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट एक अलग ही व्यक्तित्व है। ये एक बहुत शानदार से स्वतंत्रता सेना भी रहे और कवि भी रहे हैं। आपको पता हो तो केसरी सिंह बारट की एक रचना है चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। और ये जो चेतावनी रा चुंगटिया है ये किसके लिए लिखी थी? तो मेवाड़ के जो महाराणा है ना फतेह सिंह, ये दिल्ली दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे लॉर्ड कर्जन के 1903 में। तब इन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया था और 13 सोटे लिखे थे डिंगल में। उन्हें क्या कहा गया है? चेतावनी राज चुंगटिया। और केसरी सिंह जो बारट है इन्होंने वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी, वीर भारत सभा। और वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर कोटा में की थी, क्योंकि केसरी सिंह बारट की जो जन्मस्थली है वो तो है शाहपुरा, लेकिन जो कर्मस्थली है वो कौन सी है? कोटा। याद रखिएगा। तो इनसे रिलेटेड ये बातें आपके एग्जाम के लिए बड़ी खास होती है, जहां से आपको एग्जामिनर हल्का सा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, अब चाहे वो क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन बना सकता है वीर भारत सभा से रिलेटेड, जोरावर सिंह बारट से रिलेटेड, या फिर प्रताप सिंह बारट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप विगत एग्जाम के अंदर उठाकर देखेंगे तो या तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स से रिलेटेड बनेगा कि लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम किस क्रांतिकारी ने फेंके थे, या राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, अमरदास बैरागी के नाम से निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है, प्रताप सिंह बारट कौन से षड्यंत्र के तहत कौन सी जेल में गए थे, चार्ल्स क्यूलैंड का क्या कथन था, केसरी सिंह बारट से संबंधित क्या बातें थी। अब यहां पर जिस व्यक्तित्व को जिस जेल में डाला जा रहा है ना, वो जेल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बारट का संबंध जिस जेल से रहा है वो हजारीबाग जेल है। प्रताप सिंह बारट का संबंध जिस जेल से रहा है वो बरेली जेल है। अर्जुन लाल सेठी का जिस जेल से संबंध रहा है वो वेलूर जेल है, याद रखना। विजय सिंह पति का संबंध जिस जेल से रहा है वो टोडगढ़ जेल है। माणिकलाल वर्मा का संबंध जिस जेल से रहा है वो कुंभलगढ़ की जेल है।
डॉक्टर जयनारायण व्यास का संबंध जिस जेल से है वो आपके शिवाना किले की जेल है। तो ऐसे क्रांतिकारी जिनको जहां जिस जेल में डाला गया याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां बारट फैमिली से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन एग्जाम ने ऐसा पूछा था कि निम्न में से राजस्थान का वह परिवार जिनके संपूर्ण परिवारजनों ने स्वतंत्रता आंदोलन के तहत अपने प्राण को त्याग दिया था, वो ये बारट परिवार है। याद रखना कौन सी फैमिली है, बारट फैमिली, ठीक है। चलिए, तो इनमें से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। आप इनको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, ठीक है। जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केसरी सिंह बारट महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत गिरफ्तार, जेल हजारीबाग, चेतावनी राचुंगटिया इनकी रचना है। वीर भारत सभा का इन्होंने गठन किया था 1910 के अंदर कोटा में। प्रताप सिंह बारट का आपके बनारस षड्यंत्र केस है, आपके बरेली जेल है। जोरावर सिंह बारट है आपके लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने की घटना हो, राजस्थान के चंद्रशेखर कहलाते हैं, और कभी ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, याद रखिएगा। और इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था, अमरदास बैरागी, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़े, क्लियर है ये चीजें। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48, क्या कह रहा है देख लीजिए। पूछा जा रहा है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे हैं जिन्होंने दास्ता यानी गुलामी को छुड़ाने के लिए अपने पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दिया था? और यह कथन है रास बिहारी बोस का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रास बिहारी बोस वही है जिन्होंने सशस्त्र क्रांति की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। बॉस है, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 49, ये लीजिए। क्वेश्चन वहीं से है, प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? बरेली जेल, कौन सा केस? वही सशस्त्र क्रांति की योजना 1907, रास बिहारी बोस, हथियारों के साथ क्रांति करने की विचारधारा, सारे हथियार बनारस में रखे हुए, वहीं से सप्लाई की जा रही थी। अंग्रेजों को पता चला तो केस भी लगाया, कौन सा? बनारस षड्यंत्र केस। बनारस में सारे हथियार रखे हुए थे इनके और उनकी देखरेख में थे प्रताप सिंह बारट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो प्रताप सिंह बारट, बरेली जेल और बनारस षड्यंत्र केस, इन पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, पूछा जा रहा है राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था? और राजस्थान की तिहाड़ जेल का मतलब है टोडगढ़। राजस्थान में तिहाड़ जेल का मतलब क्या है? टोडगढ़ जेल। अब इनमें से किसे रखा गया था? तो आपको पता हो तो टोडगढ़ जेल के अंदर दो व्यक्तियों को रखा गया था, एक तो है पथिक जी और एक पथिक जी के ही सहयोगी आपको पता हो तो गोपाल सिंह खरवा, जो अजमेर के खरवा गांव के ठाकुर हैं। तो इन दोनों को ही तो रखा गया था टोडगढ़ जेल में। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गोपाल सिंह खरवा, याद रखिएगा। जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के साथ संघर्ष किया था या सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? पहला ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, दूसरा है भरतपुर जोधपुर, तीसरा है भरतपुर बीकानेर और चौथा है उदयपुर बांसवाड़ा। डूंगजी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। आइए इनके बारे में पूरी कहानी समझते हैं और उनके बाद में आंसर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो दे ही देंगे वैसे भी, लेकिन पहले इनको समझिए। लगभग एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। देखिएगा, समझिएगा, एक ही डायग्राम में पूरी कहानी इनकी। डूंगजी और जवाहर जी, डूंगजी और
जवार जी। सबसे पहली बात तो इन दोनों से सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन तो यह आता है कि ये जो डूंगजी और जवार जी हैं इनके वास्तविक नाम क्या है। तो याद रखिएगा डूंगजी का जो वास्तविक नाम है वो है बलजी। डूंगजी का वास्तविक नाम है, याद रखिएगा, बलजी। जबकि जवार जी का जो वास्तविक नाम है वो है भूरजी। वास्तविक नाम है भूरजी। तो बलजी और भूरजी याद रखिएगा, बलजी और भूरजी। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो डूंगजी और जवार जी है ये कहां के निवासी हैं। याद रखिएगा बठोट पटोदा शिकर। ये भी क्वेश्चन कई बार आया गया है, पूछा गया है कि डूंगजी और जवार जी कहां के निवासी हैं। तो बठोट पटोदा शिकर। ये डूंगजी और जो जवार जी है ये रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। रिश्ते में क्या है, चाचा भतीजा। चाचा भतीजा दोनों ही कार्य रॉबिन हुड की तरह किया करते थे, यानी कि अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। अंग्रेजों को लूटते थे और उसके बाद में गरीबों की सहायता किया करते थे। इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें, कि हम यहां के रॉबिन हुड हैं, डूंगजी और जवार जी। इन्हें शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता। देखिए ये जो जवार जी हैं इनका जिस राज्य के साथ संघर्ष रहा वो है बीकानेर। बीकानेर राज्य के साथ संघर्ष। और डूंगजी का जिस राज्य के साथ संघर्ष रहा वो है आपके जोधपुर राज्य। जोधपुर राज्य के साथ क्या रहा था, संघर्ष। वैसे डूंगजी और जवार जी के अंदर जो डूंगजी हैं उन्होंने कभी नसीराबाद छावनी को भी लूटा था, याद रखिएगा, नसीराबाद छावनी को लूटा था। इसीलिए तो इनको आगरा जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। आगरा जेल में कैद कर दिया गया था। किनको, याद रखिएगा, डूंगजी को। जोधपुर राज्य के साथ संघर्ष रहा, नसीराबाद छावनी को लूटा था और आगरा जेल में क्या कर दिए गए थे, कैद कर दिए गए थे। चाचा भतीजा के सहयोगी भी थे कुछ लोग। सहयोगी की हम बात करते हैं तो नाम आता है लोटिया जाट, करना भील। ऐसे लोग इनके सहयोगी थे। नाम से खुंखा रही है तो सोचो अंग्रेजों की क्या हालत की होगी। डूंगजी जवार जी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं, राजस्थान के रॉबिन हुड हैं, रिलेशन में चाचा भतीजा हैं, बठोट पटोदा शिकर के रहने वाले हैं ये। इनके सहयोगी लोटिया जाट और करना भील हैं। आज भी डूंगजी और जवार जी को जो याद किया जाता है वो जिन गीतों के माध्यम से किया जाता है वो गीत है छावली। कौन से गीतों के माध्यम से किया जाता है, याद रखिएगा, छावली गीतों के तहत। बस ये पूरी कहानी है आपके सामने डूंगजी और जवार जी की, जहां से आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है। पूरी कहानी रही आपके सामने। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आपकी डूंगजी और जवार जी यानी कि बलजी और भूरजी की। रिश्ते के अंदर ये चाचा भतीजा हैं, याद रखिएगा, क्या है, चाचा भतीजा। और ये बठोट पटोदा शिकर के रहने वाले थे। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के ये लोक देवता है। इनके सहयोगी भी थे लोटिया जाट और करना भील जैसे लोग, और इनको आज भी छावली गीतों के माध्यम से याद किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि डूंगजी और जवार जी को निम्न में से किस गीत के तहत याद किया जाता है, तो याद रखिएगा छावली गीत के तहत। पूछा जाए
कि जवाहर जी का किस राज्य के साथ संघर्ष रहा, तो याद रखिएगा बीकानेर। और बीकानेर के जो शासक है रतन सिंह, उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जवाहर सिंह को शरण भी दी थी, याद रखिएगा। बीकानेर के शासक हैं रतन सिंह। रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी अंग्रेजों के खिलाफ जाकर। और यहां पर याद रखिएगा कि डूंग जी जो हैं, इनकी काफी 3 बातें इंपॉर्टेंट है। जोधपुर राज्य के साथ संघर्ष रहा, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले यही थे, इसलिए इनको कौन सी जेल में कैद किया गया था? आगरा, आगरा में। और फिर वहां उन्हें बचाने भी जाते हैं, लोटिया जाट, करना भील और जवाहर जी और डोंग जी को वापस लेकर भी आ जाते हैं। वहां पर वो एक षड्यंत्र रचते हैं, एक प्लानिंग करते हैं उसके तहत, ठीक है। हाँ, बट आपके एग्जाम के लिए जहां से क्वेश्चन बनता है वो पूरी कहानी आपके सामने रही। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। फटाफट बताइए, बातें क्लियर हुई? और आपको भी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखना होता है, कोई बिंदु हो ना, हाँ, इसी प्रकार से पढ़ना होता है ताकि लिखा भी कुछ ऐसे हो कि पढ़ने में भी मजा आ जाए, ठीक है। हाँ, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। डूंग जी और जवाहर जी का संबंध था, सिंपल सी बात है, दोनों का ही संबंध शेखावटी से रहा है। तो जाट रेजिमेंट है, भील ब्रिगेडियर है, मीणा ब्रिगेडियर है, या शेखावटी ब्रिगेड? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और बाकी डूंग जी जवाहर जी कौन है, पूरी कहानी आपको बताई दी, ठीक है, पूरी कहानी आपके सामने थी अभी। चलिए अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के गीत भी है और जीवन कुटीर नामक एक संस्था भी है जो आगे चलकर शांताबाई कहलाई थी और वर्तमान के अंदर ये निवाई टोंक के अंदर वन स्थलीय विद्यापीठ के रूप में स्थापित है। तो गीत भी है, जीवन कुटीर के गीत जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट। तो जीवन कुटीर के जो गीत हैं वो है आपके किससे संबंधित? याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का प्रसिद्ध गीत जो रहा है वो है आपके परले प्रतीक्षा नमो नमे, ये इनका प्रसिद्ध सा गीत रहा है, ठीक है भाई। जैसे प्रमुख जो रहे हैं ना, जैसे हमारे राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनके जो गीत हैं कौन कौन से प्रसिद्ध हैं वो देख लीजिए, एक बार में याद कर लीजिएगा साथ साथ में। जैसे हीरालाल शास्त्री, अब ये जो हीरालाल शास्त्री हैं इनके यदि हम गीत की बात करते हैं तो देखिए, एक तो है आपके परले प्रतीक्षा, परले प्रतीक्षा नमो नमे, परले प्रतीक्षा नमो नमे, एक तो ये गीत है। एक गीत है आपके, अभी हमने देखा जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के गीत। और एक इनकी रचना है, ग्रंथ है जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये हीरालाल शास्त्री, परले प्रतीक्षा नमो नमे और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जीवन कुटीर के गीत। इनमें से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र तो इनका एक ग्रंथ है, ठीक है। जैसे डॉक्टर जयनारायण व्यास है, डॉक्टर जयनारायण व्यास। अब डॉक्टर जयनारायण व्यास की हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा इनकी जो पुस्तकें हैं वो तो है आपके पोप्पाबाई रिपोर्ट, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, मारवाड़ की वर्तमान
अवस्था, डंकेरी चोट और ऐसो दीजियो राज, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। गीत भी है पोपा बाई रिपोल, और डॉक्टर जयनारायण व्यास के समाचार पत्र भी हैं, लगे हाथ वो भी याद कर लीजिए 3। जैसे पीप है अंग्रेजी, आगी बाण है आपके राजस्थानी, और हिंदी का तो है अखंड भारत। ये है आपके किनकी, डॉक्टर जयनारायण व्यास की। चर्चा करें सागरमल गोपा, बहुत इंपॉर्टेंट, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की पुस्तकों के जो नाम हैं वो है आपके आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा। बात करें माणिक्यलाल वर्मा की, माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा की बात करते हैं तो इन्होंने 2 तो गीत लिखे हैं, एक तो लिखा है पंछीड़ा बिजोलिया से संबंधित, और एक इन्होंने लिखा था अर्जी नानक भील की याद में। माणिक्यलाल वर्मा की जो रचना है वो है मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, ये किनकी है, माणिक्यलाल वर्मा की। अर्जुनलाल शेट्टी की हम बात करते हैं तो अर्जुनलाल शेट्टी जी की जो रचना है वो है आपके खूनियारो राज। क्या राज किनको है, खुनिया को, खूनिया रो राज, ऐसे अगला ही खुन्नी है, एंगो राज है, अर्जुनलाल शेट्टी बोलते हैं। तो इसके अलावा एक लिखिएगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जो पथिक हैं, इनकी जो रचना है वो है पीड़ितों का पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा, याद रखना है। इनकी है आपकी कौन सी, पीड़ितों का पंछीड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर इस प्रकार से यहां से भी फैक्ट पूछ रखे हैं। अब देखिए आज तक कौन कौन से फैक्ट पूछ रखे हैं यहां से, तो जैसे ये तो पिछली बार बीएसटीसी के अंदर पूछा था, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन हैं, हीरालाल शास्त्री। सागरमल गोपा की आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज दोनों ही कई बार पूछे गए हैं। तो सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री और डॉक्टर जयनारायण व्यास की तो पोपा बाई रिपोल, पीप आप आगे बाण, ये समाचार पत्र पूछ रखे हैं। आप सब जानते हैं कि विजय सिंह पथिक का जो पीड़ितों का पंछीड़ा है ये भी पूछा गया है। पूछा तो आपको माणिक्यलाल वर्मा के भी दोनों गीत हैं, पंछीड़ा और अर्जी। कहने का मतलब ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, खासकर हीरालाल शास्त्री की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो वैसे आपको तो ये सारा कुछ याद ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्धराज ढड्डा कौन थे, सिद्धराज ढड्डा कौन थे, बताइए। जैन विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे, या गांधीवादी वे सर्वोदयी नेता थे। सिद्धराज ढड्डा, सिद्धराज जो ढड्डा है ये आपके, इनकी जन्मस्थली तो जयपुर है, और हीरालाल शास्त्री की जो सरकार रही थी उसके अंदर ये मंत्रिमंडल में शामिल भी थे सिद्धराज ढड्डा, क्योंकि ये स्वयं गांधीवादी विचारधारा के नेता थे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धराज ढड्डा जिनकी जन्मस्थली जयपुर है और हीरालाल शास्त्री के काफी नजदीकी रहे हैं ये, और उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल थे ये। और ये किस प्रकार के विचारक थे, गांधीवादी धारा के। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना करने वाली महिला कौन थी। नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री, शांता त्रिवेदी या सत्यवती शर्मा। देखिएगा भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की जो चर्चा चल रही है
यह है आपके 1944 की बात, आजादी से पहले की। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करने वाली जो महिला है वो है आपके नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा, और ये जो नारायणी देवी वर्मा है ये आपके माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, याद रखिएगा। हमारे जितने क्रांतिकारी रहे हैं ना, उनकी पत्नियां भी उतनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने 56 और पूरी पूरी वाक्य सहित क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है वो, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? जो गलत कथन है उसको पहचानना है। पूछा जा रहा है कि नारायणी देवी जो वर्मा है वो 1970 से लेकर 76 तक राज्यसभा की सदस्य आ रही। बिल्कुल सही है, 70 से 76 वो राज्यसभा की सदस्य रही। उसने 1944 के अंदर भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल। और ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वे 1957 से लेकर 62 तक लोकसभा की सदस्य रही, नहीं राज्यसभा की सदस्य रही थी वो। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था, बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल जब आप पढ़ते हैं तो उसके तहत भी तो ये जेल गए थे, ठीक है। यहां पर जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 57। निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? वागड़ के गांधी, निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं? अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे या रामनारायण चौधरी। वागड़ का मतलब हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब रामनारायण चौधरी हो चाहे अर्जुनलाल सेठी, इनका तो ना तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। बचे दो ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांडे। माणिक्यलाल जो वर्मा है इनको तो कहा जाता है मेवाड़ का गांधी, इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। जबकि याद रखिएगा भोगीलाल पांडे को कहा जाता है वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी। यहां पर ऑप्शन नंबर है सी। भोगीलाल पांडे की पत्नी है जिनका नाम है मणिबेन पांड्या, और मणिबेन पांड्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वागड़ की बा कहा जाता है उसे, वागड़ की बा, वागड़ की बा। चलिए ठीक है, बिल्कुल शाबाश। अगला देखिए, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। हमारे राजस्थान में कुछ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गांधीवादी विचारधारा के लोग थे जिनको उन क्षेत्र के गांधी कहने लगे थे लोग। जैसे मेवाड़ का गांधी के माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ का गांधी के भोगीलाल पांडे, राजस्थान का गांधी के गोकुल भाई भट्ट। और यहां पर चिड़ावा, चिड़ावा स्थान है झुंझुनू में। अब चिड़ावा के जो गांधी हैं वो हैं आपके कौन? तो याद रखिएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी, याद रखिएगा। बिल्कुल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये लीजिए अगला वही क्वेश्चन, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आया और जेल पर रही, दोनों के अंदर। ये तो एग्जाम अभी हुए थे, ये वही है जो रद्द हो गए थे, अभी वापस हुए। तो राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा आप सब जानते हैं मेवाड़ का गांधी है। गोकुल भाई भट्ट जो आपके राजस्थान के गांधी हैं, और इनका संबंध किस गांव से है? तो याद रखिएगा हातल गांव। और यह हातल गांव किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा शिरोई में, माउंट आबू क्षेत्र में हातल गांव, याद रखिएगा।
क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमारे पास में माउंट आबू है। अगर इनका हातल गांव माउंट आबू में नहीं होता तो आज माउंट आबू हमारा नहीं होता, वरना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो गुजरात में मिलाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, स्टार्ट। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किनको 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा। नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज और रतन शास्त्री। नारायणी देवी जो है ये भी तो 1942 के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुई थी, लेकिन यहां नमक सत्याग्रह की बात है, 1930 की बात है। और कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के अंदर गिरफ्तार होने वाली जो महिला थी वह है जानकी देवी बजाज। ये जमनालाल बजाज की पत्नी है, याद रखिएगा। कौन है? जमनालाल बजाज की पत्नी। अंजना देवी जो चौधरी है वो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली हमारे राजस्थान की प्रथम महिला है, ये ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे देखिए हमारे राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख महिलाएं हैं। जैसे देखिए सबसे पहले इनको ही देख लेते हैं, जानकी देवी बजाज। सबसे पहली बात तो कि ये जो जानकी देवी बजाज है ये किनकी पत्नी है, तो याद रखिएगा इनके पति का नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। जानकी देवी बजाज अभी हमने क्वेश्चन देखा कौन सा, कि नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार होने वाली, नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार, नमक सत्याग्रह के तहत क्या हुई थी? गिरफ्तार। जानकी देवी जो बजाज है राजस्थान की प्रथम महिला, राज्य की प्रथम महिला जिसे याद रखिएगा पद्म विभूषण दिया गया था। राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जानकी देवी बजाज। जबकि पद्म श्री से जिसे सम्मानित किया गया है राजस्थान की प्रथम महिला वह है रतन शास्त्री। उसी की चर्चा करते हैं। रत्ना या रतन शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। बेचारे के सामने का नाम लिख लेता हूं, ठीक है, वाइफ ऑफ हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की क्या है ये? पत्नी। अब रत्ना शास्त्री ने भी तो आपको पता हो तो वो जो जीवन कुटीर संस्था थी ना, उनको चलाने का कार्य इन्होंने भी तो किया था। शांताबाई शिक्षा कुटीर संस्था चलाई थी इन्होंने, संस्था से संबंध रहा। और हमारे राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म श्री दिया गया, पद्म श्री से सम्मानित कौन? रत्ना शास्त्री। अगली महिला एक है आपके नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा, और नारायणी देवी वर्मा के पति का जो नाम है वो है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और नारायणी देवी वर्मा ने प्रसिद्ध क्वेश्चन यही है कि 1944 के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में। महिला आश्रम कहां पर? भीलवाड़ा। और याद रखिएगा 1942 के तहत जेल गई नारायणी देवी वर्मा। इनके अलावा और यदि हम चर्चा करते हैं तो नाम आता है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किशोरी देवी। अब ये जो किशोरी देवी है ये हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी, सामने लिख दिया बेचारे का नाम, हरलाल सिंह खर्रा। अब ये जो किशोरी देवी है इन्होंने याद रखिएगा कटरातल सम्मेलन, याद है आपको 10,000 महिलाएं जहां एकत्रित हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
नर्तत्व करने वाली महिला कौन है? किशोरी देवी, याद रखिएगा। इसके अलावा एक है आपके उत्तमा देवी। ये उत्तमा देवी कौन है? तो याद रखिएगा, ये ठाकुर देशराज की पत्नी है। ठाकुर देशराज, पति का नाम लिख रहा हूं, ठाकुर देशराज की पत्नी। ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट हैं, जिन्होंने शेखावटी के अंदर जाट किसानों को प्रेरित किया था। और उत्तमा देवी ने कटरातल सम्मेलन में वक्ता के रूप में कार्य किया था। कटरातल सम्मेलन में वक्ता के रूप में कौन? उत्तमा देवी। महिला है आपके अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी के पति का नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और अंजना देवी जो चौधरी है वो हमारे राजस्थान की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुई थी 1930 में। स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली फर्स्ट महिला 1930 में। जबकि अंजना देवी चौधरी को हाड़ौती यानी कि कोटा क्षेत्र और मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया था, अंजना देवी चौधरी को। इसके अलावा आपके रम्मा देवी। रम्मा देवी किसकी पत्नी है? तो याद रखिएगा, हरिभव उपाध्याय। और हरिभव उपाध्याय को आप जानते ही हैं, हटुंडी है, वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना करने वाले थे। ठीक है। इसके अलावा गोरजा देवी नाम सुना होगा, और गोरजा देवी किसकी पत्नी है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर जय नारायण व्यास की। डॉक्टर जय नारायण व्यास। मणिबेन पांड्या, वाइफ ऑफ भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांडे की पत्नी है ये। और आपको पता हो तो भोगीलाल पांडे को कहा जाता है वागड़ का गांधी, और इनकी पत्नी मणिबेन पांड्या को कहा जाता है वागड़ की बा। वागड़ की बा। एक नाम आपने सुना होगा, धापी दादी। शिकर किसान आंदोलन से संबंधित है ये। कुंदन कांड हुआ था ना, वही शिकर किसान आंदोलन के प्रमुख महिला नेता रही है धापी दादी, याद रखिएगा। तो ये कुछ हमारे राजस्थान में इंपॉर्टेंट प्रमुख महिलाएं हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कि जानकी देवी बजाज, इनके पति का नाम जमनालाल बजाज, नमक सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार और राज्य की प्रथम महिला जो पद्म विभूषण से सम्मानित है। रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी है, शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक संस्था चलाई थी और पद्मश्री से सम्मानित महिला है ये। नारायणी देवी वर्मा, माणिकलाल वर्मा की पत्नी है। 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में, और 1942 के अंदर जेल भी गई थी। किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है, और किशोरी देवी वही है जिन्होंने कटरातल सम्मेलन के अंदर 10,000 महिलाओं को संबोधित किया था। जबकि उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी है, जिन्होंने कटरातल सम्मेलन में वक्ता के रूप में कार्य किया था। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। और रम्मा देवी जो है वो हरिभव उपाध्याय की पत्नी है। गोरजा देवी डॉक्टर जयनारायण व्यास की पत्नी है। मणिबेन पांड्या भोगीलाल पांड्या की पत्नी है, जिन्हें वागड़ की बा बोलते हैं। और धापी दादी सिक्कर किसान आंदोलन की प्रमुख महिला नेता है। तो इनसे रिलेटेड एग्जामिनर कोई ना कोई फैक्ट हम देखते हैं, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछ ही लेता है, वो घूम फिर के कैसे भी करके पूछ ही लेता है अक्सर। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, तो क्लियर हुआ। इन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, भोला आदमिया पढ़ लियो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कंप्लीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राजस्थान के जननायक माणिकलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है, ये पूछ रहा है। देखिए, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। पूछ रहा है कौन सा कथन है वो असत्य है, लेकिन ये कथन तो सारे सत्य हैं। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं रहे क्या? चलो ठीक है, शाबाश। कुल मिला के आपका ध्यान तो है इस ओर। मैं सोचा टिप्पे मार देंगे। देखिए, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, ठीक बात है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, बात ये भी सी ठीक है। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, बिल्कुल। देखिए, माणिक्यलाल जो वर्मा है ना, इनका जो संबंध रहा है वो हमारे राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण से रहा है। और तीसरे चरण के अंदर ये क्या थे, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। लेकिन जब बात वृहत राजस्थान की आ जाती है ना, वृहत राजस्थान की, तो वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल, शाबाश। ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। चलो, कुल मिला के आपका ध्यान तो है इधर। तो ऐसे पढ़ते रहिए भाई, इधर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप तो ऐसे भावना में जाते हैं कमेंट बॉक्स को देखकर, जबकि जो आपको कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है वैसा कुछ है नहीं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 62। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर के, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 63। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से है? राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख महिला है ये नगेंद्र बाला। जिस जिले से संबंधित है वो है आपके कोटा, याद रखिएगा। कहां से? कोटा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? हीरालाल शास्त्री जिनका जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था, और इनका संबंध है आपके जयपुर से, याद रखिएगा। जयपुर, याद रखिएगा। जन्म है 1899 में, और 1899 के अंदर ही याद रखिएगा जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? डाक टिकट कब जारी किया गया था? हीरालाल शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, आप सब जानते हैं कि हीरालाल जो शास्त्री है ये हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। हमारे राजस्थान के प्रथम क्या है? मनोनीत सीएम, जिनका जन्म हुआ था 1899 के अंदर, लेकिन इन पर ये जो डाक टिकट है ये जारी किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला, नेक्स्ट, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे कहां से? अब भवानी सहाय शर्मा जो है ये आपके अलवर के बहरोड क्षेत्र से कभी विधायक भी रहे हैं। थानागाजी, सॉरी, थानागाजी बहरोड क्षेत्र, बहरोड से थे ये, और थानागाजी से इन्होंने चुनाव लड़ रखा है। ये अलवर से हैं, भवानी सहाय शर्मा। वो लाइनर क्वेश्चन आता है। सागरमल, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया इसको देखिए। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी? सागरमल गोपा जिनको जैसलमेर रियासत से बाहर कर दिया गया था, लेकिन
इनके पिता अखेराज गोपा की जब मृत्यु हुई तो ये जब ये वापस रियासत के अंदर आए तो इन पर राजद्रोह का मामला लगाते हुए 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और जेल के अंदर इनको जिंदा जला दिया था। आप जानते हैं थानेदार हुआ करता था गुमान सिंह, जिन्होंने जमार सिंह यानी कि जैसलमेर के जो शासक थे इनके कहने पर इनको जिंदा जला दिया गया था। इसी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी 4 अप्रैल 1946 में।